अध्याय 10। ओह, मैंने एक आह भरी। मेरे बगल में मायूसोंग नाम का एक लड़का विनम्र होने का दिखावा करता था और अपने सामान्य दोस्ताना लहजे में बोलता था। यू सियोल, आप यहाँ क्यों हैं? मैं भी यहाँ नहीं आना चाहता था। तुम्हें ये सुनने की जरूरत नहीं है। कोई विशेष कारण है ना? ऐसी कोई बात नहीं थी। मुझे इसमें शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि यह क्लास प्लेसमेंट टेस्ट में खराब प्रदर्शन करने वाले निम्न रैंक वाले छात्रों के लिए एक चेतावनी थी। ये समय नहीं है। एपिसोड 3, स्टाफ इनहेरिटेंस सेरेमनी, जो अनजाने में शुरू हुआ, एक बहुत ही खास तरीके से पूरा हुआ, और यह कहा जा सकता है कि बहुत सारे EXP प्राप्त करना अच्छी खबर थी। हालांकि सबसे बुरी बात यह थी कि इसने मेरे आसपास के लोगों का अनावश्यक ध्यान आकर्षित किया। मेरा शांतिपूर्ण स्कूली जीवन बर्बाद हो गया था। इससे भी अधिक कष्टप्रद बात यह थी कि लानत अर्जेंटो, जिसने मेरे सिर पर सुर्खियां बटोरी थी, अब पूरी तरह से बेकार हो गया था। तुम मेरे पास आए ही क्यों? मैंने कभी ऐसा मामला नहीं देखा था जहां एडना के अलावा कोई और अर्जेंटो का मालिक था, इसलिए मुझे उस छड़ी के इरादे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। चलिए अब बकबक खत्म करके सप्लीमेंट्री क्लास शुरू करते हैं। जैसे ही काइल ने ब्लैकबोर्ड पर थपथपाया, कुछ सामान्य छात्रों ने अपना सिर उठाया और रईसों ने अपने होंठ ऐसे थपथपाए जैसे कि वे अप्रसन्न हों। हालांकि चूंकि उनकी स्थिति प्रोफेसरों द्वारा समर्थित थी, इसलिए कोई भी छात्र नहीं था जो काइल के सामने खड़ा हो सके। आज हम प्लेसमेंट टेस्ट की समस्याओं की जांच करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्लेसमेंट परीक्षा में कुख्यात समस्याएं थीं जिन्हें पहले से ही शैतान के 3 प्रश्नों का उपनाम दिया गया था, और मैंने उनमें से एक को हल कर दिया। उन शब्दों पर हॉन बियोन की आंखें चमक उठीं। यही एकमात्र कारण था जिसके कारण वह इस स्थान पर आई। आखिर कोई उन 3 प्रश्नों को कैसे हल कर सकता है? जो विद्यार्थी हल करने में सफल हो जाता था, वह सीधे उसे बता देता था क्योंकि वहां कोई और नहीं था जिससे वह पूछ सके, इसलिए वह बस इस व्याख्यान में आ गई। अन्य छात्रों को भी इस मामले में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने भी काइल पर ध्यान केंद्रित किया। वह सभी के ध्यान से बहुत संतुष्ट था और उसने अपना चश्मा बढ़ाया। फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पहले समस्या को कैसे हल किया जाए। ये समस्या वास्तव में एक जाल के करीब है। इसे गलती से गलत उत्तर देने के लिए बनाया गया था, लेकिन सबसे पहले कुछ छात्रों ने अपनी नोटबुक निकाली और नोट्स लेना शुरू कर दिया, और काइल का समाधान बहुत प्रशंसनीय था। हालांकि ये केवल प्रशंसनीय था और उचित समाधान नहीं था। म्यूसोंग, जिसने उस बिंदु को पकड़ लिया, अपनी आंखें झपकाईं और चुपचाप मेरे कंधों पर थपथपाया। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि यह सही है? मैं यह नहीं बता सका कि वह स्पष्टीकरण सही था या नहीं क्योंकि मैंने सेंटेंस पेक नहीं पहना था। शैतान के 3 प्रश्न, आप किस बारे में हैं? मैं पहली बार यहाँ अध्ययन करने नहीं आया था, इसलिए बातचीत जारी रखना कठिन था। परिणामस्वरूप मैंने सही प्रतिक्रिया दी। मुझे यकीन नहीं है। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मैं धीरे से बोल रहा था, लेकिन कमरा इतना शांत था कि अधिकांश छात्रों ने मुझे सुना। वह कौन है? ये बेक्यू सियोल है। आह, वह अजीब छात्र जिसके बाकी सभी प्रश्न गलत थे लेकिन शैतान के केवल 3 प्रश्न ही सही थे। तथ्य यह है कि बेक्यू सियोल ने कहा, मुझे यकीन नहीं है। क्या आप कह रहे हैं कि काइल की व्याख्या गलत है? इसका यही मतलब था। वास्तव में बेक्यू सियोल ने सभी 3 प्रश्न सही किए, और यद्यपि काइल ने सिद्धांत में पूर्ण अंक के साथ स्कूल में प्रवेश किया, लेकिन क्या उसे शैतान के 3 प्रश्नों में से केवल एक ही प्रश्न सही नहीं मिला? गड़गड़ाहट। काइल ने अपने हाथ में पकड़ी हुई चौक तोड़ दी। उसने इसे बहुत अधिक ताकत दी। मैंने मायूसोंग को जटिल नजरों से देखा। हालांकि यह माहौल उसी ने बनाया था, फिर भी वह आंखों से ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे उसे कुछ पता ही न हो। कमीने, क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया? म्यूसोंग का किरदार मूल रूप से ऐसा ही था। काइल अप्रसन्न हुआ होगा, और इसीलिए उसने जानबूझकर यह गड़बड़ी पैदा की। क्या मेरी व्याख्या गलत है? बाक्यू सियोल, तो आप इसे स्वयं क्यों नहीं समझाते? मैंने सोचा ऐसा ही होगा।
मैंने मायूसों को नाराजगी भरी निगाहों से देखा और फिर अपना सेंटियंस पिक पहन लिया। शैतान के 3 प्रश्न। शब्द शैतान के 3 प्रश्न थे, लेकिन वास्तव में यह एक बकवास प्रश्न के करीब था। समस्या को हल्के ढंग से समझाने के लिए जादूगर कहते हैं, महान पृथ्वी, मेरी पुकार पर मंत्रमुग्ध करो। जब मैंने इस मंत्र का जाप किया तो पृथ्वी का द्रव्यमान 2 गुना हो गया। कारण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर सरल था। पृथ्वी के तत्व एक साथ एकत्रित हो गए जिससे पृथ्वी का द्रव्यमान 2 गुना हो गया। ये बेतुका लग रहा था, लेकिन यह वास्तव में तथ्यों का मामला था। हालांकि काइल ने समस्या का बहुत गणितीय विश्लेषण किया। जब जादू सक्रिय होता है तो तत्व उत्प्रेरक के तहत तेजी से एक साथ बंध जाते हैं जो कि मन था, और इसी तरह बकवास तो परिणामस्वरूप पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ गया है। वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचे। खैर, समाधान जो भी हो, जब तक उत्तर सही था तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एक ऐसा समाधान था जो निश्चित रूप से उस एक समस्या को तुरंत ठीक करने में सहायक होगा। लेकिन मुद्दा ये था कि अगर अगली बार इसी तरह की तथ्यात्मक समस्या सामने आए तो यह उन्हें फिर से परेशान करेगा। मैं तुम्हें यह नहीं दिखा सकता कि इसे कैसे हल किया जाए। मैं केवल गलतियां बता सकता हूँ। क्या? सेंटियंस पे की मदद से मैंने काइल के समाधान में गलतियों को इंगित किया। समस्या पृथ्वी के साथ प्रस्तुत की गई थी, लेकिन क्या होगा अगर ये पानी या हवा थी? क्या आपको लगता है कि आपका फॉर्मूला तब लागू होगा? जब वह समय आएगा, तो आप एक अलग फॉर्मूला लागू कर सकते हैं। यही तो समस्या है। हमें एक ही प्रकृति की समस्याओं के लिए अलग-अलग सूत्र क्यों लागू करने पड़ते हैं? क्या असंख्य फार्मूलों को आजमाने के बजाय समाधान नहीं बदला जाना चाहिए? आपका समाधान पूर्णतया अस्थायी था। ईमानदारी से कहें तो यह एक ऐसी व्याख्या है जो परीक्षक के इरादों पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती है। इस समस्या को हल करने के लिए किसी सूत्र या रूल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने इसमें अपना ज्ञान थोप दिया। मैं जादू के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए मैंने सेंटियंस पेक पर चिन्हित केवल मुख्य भाग की ओर इशारा किया। यदि आप यहाँ इस हिस्से को बदलते हैं, तो आपका समाधान पूरी तरह बकवास है। आप इसे कैसे समझाएंगे? उस समय मुझे नहीं पता था कि वह संयोग से इस समस्या को हल करने में सफल हुआ या नहीं, लेकिन जब इसी तरह की एक और समस्या सामने आएगी तो वह इसे हल नहीं कर पाएगा। जटिल स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मुझे बस ये साबित करना था कि काइल का समाधान गलत था। ये सच है। होशियार विद्यार्थियों को मेरी बात समझ में आ गई और वे उसे नोट करने लगे। एडना को भी काफी आश्चर्य हुआ, लेकिन वह यथासंभव शांत रही। बल्कि उसने आइजेल और होंग बी योन को देखा। क्या टकराव नहीं होना चाहिए? मूलतः उस स्थान पर उनके बीच भयंकर झगड़ा होने वाला था। हालांकि चूंकि न तो ईजेल और न ही होंग बी योन उस समस्या का समाधान कर सके जो मैंने अभी बताई थी, वे समाधान से विचलित थे। क्या इस स्थिति के बारे में सकारात्मक सोचना सही है जिसमें खलनायक और नायक के बीच लड़ाई नहीं होती? नहीं, आइए सकारात्मक सोचें। काइल स्तब्ध होकर वहीं खड़ा था, उसका मुंह खुला हुआ था। क्या मैं गलत हूँ? इससे पहले काइल, जिसे अभी एहसास हुआ था कि उसका स्पष्टीकरण गलत था, ने अपना सिर झुका लिया और उसने ईमानदारी से इसे स्वीकार कर लिया। आपकी बातें, आप सही हैं। क्या ऐसा है? भले ही उनका स्पष्टीकरण पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था, काइल क्रोधित होने के बजाय आत्मसंदेह से उबरते दिखे। शायद मैं इस समस्या को हल करने के लिए काफी भाग्यशाली था। उसके कुछ ही समय बाद विशेष पूरक कक्षा समाप्त हो गई और मैं किसी अन्य की तुलना में तेजी से कक्षा से बाहर निकल गया। न केवल मैं अब इस भरी हुई और नमी वाली जगह में नहीं रहना चाहता था, बल्कि मील से उनके साथ रहना बहुत बोझिल था। मैं तुमसे कल मिलता हूँ। म्यूसोन की ऊर्जावान विदाई को पीछे छोड़ते हुए मैं फटे पुराने दालान से नीचे चला गया। अगर मैं गलती से उसके जैसे आदमी को पकड़ लेता। मुझे नहीं पता था कि अर्जेंटो जैसी छड़ी पकड़ने से यह नौबत कैसे आ गई। जैसे जैसे लोग धीरे धीरे कम होते गए, मैं शयनगृह में वापस जाने वाला था,
लेकिन पुरुषों के शयनगृह की ओर जाने वाले दालान के कोने में कोई दीवार के सहारे पीठ टिकाए खड़ा था। राजकुमारी होनबी योन एडोलेविट। क्या? मैंने उसे न जानने का बहाना करके उसके पास से गुजरने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे सामने रुक गई। क्या? पहले आपने समाधान क्यों नहीं बताया? ऐसा नहीं था कि मैं इसे समझाना नहीं चाहता था, बात सिर्फ इतनी थी कि मैं ऐसा नहीं कर सकता था। आखिर कोई ऐसे बकवास सवाल को तार्किक ढंग से कैसे समझा सकता है? दरअसल, मेरे द्वारा बताई गई समाधान पद्धति को अन्य समस्याओं पर लागू नहीं किया जा सका। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा ऐसा है, मैं समझता हूँ। आप ऐसी जगह अपना समाधान प्रकट नहीं करना चाहते थे, है ना? ऐसा नहीं था। हालांकि होंगबियोन ने अपना सिर हिलाया जैसे कि उसने इसे गलत समझा हो। ठीक है, तुम्हें कीमत चाहिए, है ना? क्या कीमत? हाँ, कीमत। उसने ऐसा कहा और अपने सिर पर थपथपाया। मैं तुम्हें उचित कीमत दूंगी, इसलिए मुझे दिखाओ कि तुम्हारे मन में क्या है। शाम को सूरज ने विदाई ले ली क्योंकि शाम की झुर्रियां क्षितिज पर पड़ गईं। हॉर्नबियोन और मैंने अपने लिए एक एसडीएल कमरा ले लिया, जहां हमें परेशान करने वाला कोई नहीं था। फिलहाल हम आमने सामने बैठे थे और हमारे बीच सिर्फ एक डेस्क थी। उसकी वो तिरछी आंखें इतनी बोझिल थी कि मुझे लगा कि मैं मर जाऊं। मुझे यकीन नहीं है कि उच्च लागत पर भी 3 प्लेसमेंट परीक्षण प्रश्नों को सीखकर आप क्या हासिल करने की उम्मीद करते हैं। सभी चीजों के पीछे कोई कारण होता है, तुम्हें बस मुझे सिखाना है। मैंने अनुमान लगाया था कि वह ऐसा ही कुछ कहेगी, लेकिन आपने केवल ये 3 प्रश्न गलत निकाले। देखना, आप चतुर हैं। मेरे बाकी सभी प्रश्न गलत थे। क्या तुम्हें मुझसे सीखने में शर्म नहीं आती? कक्षा रैंक में मेरी रैंक 1141 थी और वह एक सुपर एलिट थी जिसने 5वीं रैंक हासिल की थी। मुझे शर्म नहीं आती, बल्कि ये और भी अधिक शर्मनाक है कि मैंने उन प्रश्नों को गलत समझा और अभी तक उत्तर नहीं मिला। जब तक मुझे उत्तर मिल जाता है, मैं किसी से भी प्रश्न पूछ सकता हूँ। ओह, एक आदर्श मॉडल छात्र का उत्तर। लेकिन किसी तरह ऐसा लगता है कि आप मुझे नीची दृष्टि से देख रहे हैं। सबसे पहले, आइए एक नज़र डालते हैं। मैंने अपना सेंटिएंस पेक लगाया और समस्या को फिर से देखा। जब मैंने इसे हल किया तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसे फिर से देखने पर यह वास्तव में एक बेतुकी समस्या थी। ओह, मेरे भगवान! उन्होंने इसमें एक बकवास प्रश्न डालने के लिए एक भव्य जादू विज्ञान परीक्षण की व्यवस्था की। ठीक है, क्या मैं वास्तव में इसे ठीक से समझा सकता हूँ? मुझे भुगतान शब्द ने लुभाया था, इसलिए मैं गलती से सहमत हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह काम करेगा या नहीं। मैं घाटे में था। ये वस्तुतः रचनात्मकता की एक आकस्मिक परीक्षा थी, इसलिए किसी को इसे हल करना सिखाना वास्तव में कठिन था। आप वास्तव में इसे कैसे सिखाते हैं? हालांकि, चूंकि मंच पहले ही तैयार हो चुका है, अगर मैं वहां से हट जाता हूं, तो हो सकता है कि ग्रेजुएशन तक मुझे हॉर्नबियोन द्वारा धमकाया जाए। वह बहुत भयानक होगा। आगे, मैं बदले में अर्जेंटो का संशोधन प्राप्त करना चाहता हूं, और इस अवसर को छोड़ना बर्बादी होगी। मुझे कुछ सोचना था। चरित्र हॉर्नबियोन के बारे में सारी जानकारी याद करते हुए, मैंने समय बिताने के लिए उससे एक प्रश्न पूछा। स्पष्टीकरण में जाने से पहले, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने मुझसे सीखना क्यों चुना? ऐसा नहीं था कि उसके दोस्त नहीं थे, और एक राजकुमारी के रूप में अपनी स्थिति को देखते हुए, अगर वह किसी से कोई सवाल पूछती, तो बहुत सारे लोग होते जो तुरंत इसका जवाब देते, है ना? वह एक पल के लिए अपने ज्वलंत बालों के साथ खेलती रही, फिर शांत भाव से बोली, जैसे उसे विश्वास हो कि उपद्रव करने की कोई बात नहीं है। 1141 नए छात्रों में से आप सहित केवल 3 छात्र हैं, जिन्होंने पहले 3 शैतान के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। क्या आपका क्या मतलब है? मैंने सुना है कि यह एक जाल समस्या थी जिसे हल न करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन मायूसोंग, एडना और आपने इसे हल कर दिया, इसलिए मुझे थोड़ा सिर दर्द हो गया। नहीं रुको, यह एक जाल की समस्या थी। वास्तव में, क्या आप मुझे बता रहे हैं कि इसे हल नहीं किया जाना था?
हाँ, क्या आप यह नहीं जानते थे? यह पागल है। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कक्षा एस में क्यों शामिल हुआ और क्यों एडना ने खुद को मेरे चारों ओर पहरा दिया। जाल की समस्या। वे खेल में कभी मौजूद नहीं थे। या शायद मैंने इसे पढ़ा ही नहीं। किसी तरह, जब मैंने 3 प्रश्न समझाए, तो छात्रों की प्रतिक्रियाएं अजीब थीं। मैं कथानक के विवरण या विकास के बारे में विस्तार से नहीं जानता था, क्योंकि मैंने कहानी देखे बिना ही खेल का आनंद लिया। हालांकि एडना द्वारा पढ़े गए रोमांस फैंटेसी उपन्यास की सेटिंग पूरी तरह से अलग थी। वह कहानी के खेल संस्करण को नहीं जानती थी, लेकिन कम से कम उसे कहानी और इस दुनिया की अधिकांश सेटिंग बिल्कुल सटीक रूप से पता थी। उदाहरण के लिए, प्रवेश समारोह में, वह पहले से जानती थी कि 3 ट्रैप प्रश्न होंगे। एडना ने उपन्यास के ज्ञान से जाल की समस्या को आसानी से हल कर लिया। यह एक उपलब्धि थी जिसे केवल म्यूसॉम ही समझ सकती थी, इसलिए वह इसमें अपना नाम जोड़कर अपनी विशिष्टता पर जोर देने के बारे में सोच रही होगी। एक लड़की जो मायूसॉम की तुलना में एक अलग तरह की प्रतिभाशाली थी। लेकिन वहाँ, एक अतिरिक्त जो मूल कथानक में मौजूद भी नहीं था, सामने आया और हस्तक्षेप किया। इसका मतलब था कि वह बेक्यूसियो चरित्र के अस्तित्व से अवगत हो गई थी। नर्क। जब मैंने कल्पना की कि उसने मेरे बारे में असंख्य निष्कर्ष निकाले होंगे तो मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अरे, मुझे रुकना चाहिए था। मैंने अपने दिल से एक आह भरी, इसे हकीकत में पकड़ने की कोशिश कर रहा था। यह एक ऐसी त्रासदी थी जो पहले ही की जा चुकी थी। आप अच्छे नहीं लगते। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हॉन बियोन ने थोड़ी सी नाराजगी जताई, जैसे कि वह मेरे लहजे से खुश नहीं थी, लेकिन वह विशेष रूप से परेशान नहीं थी क्योंकि वह पहले से ही घर पर एक राक्षस से निपट रही थी, इसलिए उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। इससे पहले कि मैं तुम्हें ये बताऊं, तुम ये नहीं भूले कि तुमने कहा था कि तुम मुझ पर एक उपकार करोगे, है ना? ये सरल है। क्या आप इस छड़ी को जानते हैं? यह अर्जेंटो है। अपने शाही परिवार के लोहार से इसे एक जादुई भाले में बदलने का अनुरोध करें। नहीं, एक जादुई तलवार। एक पल में हॉन्गबियोन की अभिव्यक्ति बदल गई, ये सोचकर कि उसने गलत सुना है। आपने सही सुना। ठंडे हथियारों का उपयोग केवल निचले स्तर के भाड़े के सैनिकों द्वारा किया जाता है। आप एक जादूगर ऐसी चीज का उपयोग क्यों करना चाहते हैं? मेरा स्वाद। मेरे उत्तर के जवाब में हॉन्गबियोन चुप था। यह मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मेरा इरादा सब कुछ समझाने का नहीं था, यहाँ तक कि इस तथ्य पर भी कि मैं एक अपंग जादूगर था। मुझे लगता है कि यह पर्याप्त स्पष्टीकरण है। क्या मुझे आपको अपने बारे में सब कुछ बताना होगा? क्या आप इसे जादुई तलवार में बदल देंगे या नहीं? ठीक है, मैं ये तुम्हारे लिए करूँगा। ये सरल है। प्रिंसेस का नेटवर्क वास्तव में सबसे अच्छा था। फिर, मैं आपको इस समस्या को हल करने का एक सरल तरीका बताऊंगा। मैंने होन बियोन की विशेषताओं पर विचार किया। अग्नि जगत में सबसे शक्तिशाली जादूगर। प्रतिभाशाली जादूगर आमतौर पर कम से कम 2 या अधिक से अधिक 3 विशेषताओं का उपयोग करते थे, लेकिन हॉन बियोन केवल एक अग्नि विशेषता का उपयोग करके सर्वश्रेष्ठ जादू योद्धाओं की श्रेणी में पहुंच गया था। लेकिन, क्या शुरू से ही ऐसा था? नहीं। अकादमी में अपने पहले वर्ष के दौरान, वह बहुत मजबूत थी, लेकिन उसकी सीमाएं स्पष्ट थीं और बाद में एडना ने उसे हरा दिया। उसकी कमजोरी यह थी कि जादू का प्रयोग बहुत रूढ़िवादी था। उसने केवल पाठ्यपुस्तकों के अनुसार वास्तविक जीवन की स्थिति पर प्रतिक्रिया दी, जो मूर्खतापूर्ण और घातक थी। हॉन्गबियोन ने अपनी सहज प्रवृत्ति के बिना लड़ाई लड़ी, और एडना, जिसने अपनी कमजोरियों को समझ लिया था, ने खामियों का इस्तेमाल किया और जीत हासिल की। इस कमजोरी पर काबू पाते हुए, दूसरे वर्ष के छात्र हॉन्गबियोन ने पूरी तरह से अलग स्तर की ताकत हासिल की। सोच में बदलाव। हॉन्गबियोन को हमेशा से इस बात का एहसास था कि उसमें रचनात्मकता की कमी है, क्योंकि उसके छात्रावास में उससे संबंधित पुस्तकों का ढेर लगा रहता था। हालांकि, यह एहसास दूसरे वर्ष में बहुत देर से हुआ। मैं अभी आपको ज्ञान नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको कुछ व्यवहारिक सलाह दे सकता हूँ। कहानी खत्म। अलविदा।